Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें तो बीते दिनों में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बड़े जोरों पर था, जिसका उतार हुआ जनता के द्वारा प्रत्येक जनपदों में सांसद नियुक्ति की गई। इस समय अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, जिसपे आज हमारी टीम मिल्कीपुर विधानसभा पहुंची। राधेश्याम त्यागी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी रहेंगे मिल्कीपुर विधानसभा से। आइए जानते हैं इनसे चर्चा, आखिरकार जो मिल्कीपुर विधानसभा है वहां की मुख्यतः जरूरतें क्या है, जिसमें काम करना शेष है और लोगों की वो आवश्यकताएं भी। सर, मिले चले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आभार सर। अगर बात करें सर मिल्कीपुर विधानसभा की, क्या कहना चाहेंगे सर? लोगों के बीच आप आ जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जो मुख्यतः आवश्यकताएं हैं वो क्या है? मैं मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को जी धन्यवाद देता हूँ। और मिल्कीपुर की जो भौगोलिक स्थिति है, यह आदि गंगा गोमती से शुरू होती है और माँ तमसा पर समाप्त होती है। यह प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही सक्षम विधानसभा है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सक्षम है। यहाँ पर आस्तिक बाबा का पवित्र धाम है। यहाँ पे एक माननीय श्रवण ऋषि आश्रम है। यहाँ पर च्यवन मुनि का आश्रम है। यहाँ वामदेव स्थल है। ऐसे विभिन्न धार्मिक केंद्र है। महाभारत युग से जुड़ा यहाँ जन्मेजय कुंड है। तो यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बड़ा संपन्न यह विधानसभा है। कहाँ से जहन में आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, ये विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए मिल्कीपुर विधानसभा? देखिए, मैं विवेकानंद को अपना आदर्श मानता हूँ और मैंने छात्र जीवन से ही यह एक जीवन एक काम को सौंपा है। यह जीवन राष्ट्र के नाम से समर्पित किया है। इस नाते मैं पूर्णतः आरएसएस से जुड़ करके मैंने आरएसएस का प्रशिक्षण किया। आरएसएस के दायित्वों के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के दायित्व में हूँ। मैंने एक जीवन एक काम सौंपा है। इस जीवन को राष्ट्र के नाम समर्पित किया है और लगातार 25 सालों से मैं विभिन्न दायित्वों में रह करके दल का और समाज का काम कर रहा हूँ। यह लगातार अनवरत, क्योंकि मेरे कथनी करने में कोई अंतर नहीं रहता है। मैं जनता को जनार्दन समझता नहीं हूँ, दिल से स्वीकार करता हूँ। इस नाते मिल्कीपुर की जितने भी गांव हैं, उन गांव में एक बार नहीं लगातार मैंने प्रवास किया है। मेरा आत्मिक रिश्ता इस भूमि से है। इस भूमि में जन्मे सभी देवतुल्य आम जनमानस से भी है। और मैंने यह कार्यक्रम ग्राम देव दर्शन यात्रा के तहत में प्रत्येक गांव में उनके पूजन का काम किया है, भारत माँ की आरती किया है। और यह विधानसभा जो मैंने कहा कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से अच्छी विधानसभा है, यहाँ पर भविष्य में यदि हमको मौका मिलता है सेवा का, तो निश्चित यहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें हैं। अगर इन झीलों को एक बढ़िया आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में विकसित कर दिया जाए तो निश्चित जो अयोध्या अब दुनिया का केंद्र होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार अयोध्या को दुनिया का सर्वोत्तम नगर जो बनाने की योजना है, जिस योजना के तहत काम चल रहा है। अभी आप देखें, अयोध्या में भाजपा की सरकार आने से पहले कोई एयरपोर्ट नहीं था, आज एयरपोर्ट हो गया है। बसपा पार्टी अपने प्रत्याशी को और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को, इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशी को, और सर अब हो सके संभवतः आपको यहाँ से उतारा जाए। तो सर क्या कहना चाहेंगे? जनता के पास कई ऑप्शन है, मिल्कीपुर विधानसभा के लोगों के पास कई विकल्प रहेगा चुनाव के लिए। राधेश्याम त्यागी जी का लोग चुनाव करेंगे क्यों? लोगों की अपेक्षाएं, लोगों को विश्वास निश्चित हमारे ऊपर है, क्योंकि वो समझते हैं कि निस्वार्थ भाव से, बगैर किसी भेदभाव के न्याय हित में और विकास हित में, यह जो हमारे विधानसभा का लड़का है मेरे काम करेगा, इस नाते विश्वास है। कहीं कहीं से अगर देखा जाए सर, जो वीडियो क्लिप चल रहा है, ये आपके पूरे विधानसभा के लोग, पूरे जनपद के लोग, हो सके पूरे प्रदेश के लोग भी देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे विधानसभा के लोगों को, पूरे जनपद के लोगों? आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जो भी चैनल देख रहे हैं, सभी प्रदेशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को मैं बहुत दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूं, उनको आभार प्रकट करता हूं और यह चाहता हूं कि प्रभु राम 500 साल बाद अयोध्या में विराजे हैं। ऐसे समय में
अन्य राजनीतिक दलों ने झूठ बोल करके, छल कर करके, संविधान के खतरे का डर दिखा करके, आरक्षण को खतरे का डर दिखा करके, जबकि इन्हीं चीजों को इन समाजवादी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने लगातार क्षति पहुंचाई है, संविधान को खतरा पहुंचाया है। ये छल करके जो अयोध्या में जीते हैं, यह मिल्कीपुर की विधानसभा के समस्त मतदाता उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस नाते सभी देशवासियों से भी कामना करते हैं कि अयोध्या की भूमि पर ही नहीं, जो 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीते। अयोध्या तो जीतेगी ही। कहीं न कहीं से अगर चर्चा करें सर आपसे, तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है और जनता का समर्थन मिलता है, सबसे पहले यहाँ ऐसी कौन सी मूर्खता जरूरतें हैं जो लोग उससे जूझ रहे हैं, उसका आप निराकरण करेंगे? देखिए, समस्या इधर जानवर की भी समस्याएं दिखाई दे रही है। इसको मानिए पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने आश्वासन ही नहीं काम शुरू किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। ये कुछ ही दिनों में 10-12 दिनों में सारे हमारे गोवंश अंदर हो जाएंगे, उनके लिए अच्छी व्यवस्था होने जा रही है। यह तत्कालिक काम होगा। बाकी हम रोजगार के दृष्टिकोण से इस मिल्कीपुर को बहुत अच्छा बनाने का काम करेंगे। हमारे मिल्कीपुर का हजारों हजार नौजवान जो बाहर अपने जीविकोपार्जन के लिए जाता है, वहीं रोजगार करेगा। ऐसे हमारी मंशा निश्चित है। सारे काम हम मानिए मुख्यमंत्री जी के साथ संपर्क कर करके इसको कराने का काम करेंगे, ऐसा हमें विश्वास दिलाते हैं। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए, बतौर भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते से मिल्कीपुर विधानसभा से क्या सूचना रहेगा, क्या गुजारिश रहेगा भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार का? भारत सरकार से मैंने कहा कि ये अयोध्या का अंश मिल्कीपुर विधानसभा है। यही एक विधानसभा, एक ऐसी विधानसभा है जहां पर जमीनें भी खाली हैं। मैंने कहा यहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें, इसको एक अच्छा औद्योगिक ही नहीं, इसको आध्यात्मिक कॉरिडोर के रूप में, औद्योगिक और आध्यात्मिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और इस पर अगर मौका मिला तो निश्चित बड़ा काम होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और संगठन के लोग हमको चाहते भी हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि लगातार 25 सालों से विभिन्न दायित्वों में रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष रहा, मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहा, 3 बार प्रांतीय परिषद रहा, तीसरी बार महामंत्री हूं। मैं स्वयं RSS का कार्यकर्ता हूं और मैं लगातार पूर्णकालिक तरीके से काम करता हूं। मैंने कहा कि ना, मैंने एक जीवन एक राष्ट्र को सौंपा है। भारत माता की जय दुनिया में हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो टारगेट रखा है, उसको लक्ष्य के लिए अपना पूरा जीवन भारत माँ के लिए समर्पित है।